सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और बड़ी ज़बरदस्त और वेरिड किस्म की ऑडियंस है, तो मेरे ख्याल से आज टॉपिक भी इस किस्म का ही होना चाहिए ताकि हमें डिफरेंट व्यू पॉइंट्स मिल सकें। आज का टॉपिक रखते हैं, शादी सादा होनी चाहिए या धूमधाम से। इसके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू कौन देना चाहेगा? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सलमान है और मेरा ओपिनियन ये है कि शादी एक बार ही होती है ज़िंदगी में और ये धूमधाम से होनी चाहिए। ये इसलिए धूमधाम से होनी चाहिए कि एक बार होती है, एक बार, और अगर एक बार ना हुई तो फिर भी धूमधाम से ही करेंगे। अच्छा, खर्चा करते रहना, चाहे एक हो दो हो जो भी हो, जितनी भी हो। जी भाई। मेरा नाम इफ्राहिम है। जी इफ्राहिम साहब, मुझे लगता है कि जब 4 की इजाज़त है तो 2 फिर सादगी से कर लेंगे, 2 धूमधाम से कर लेंगे। आपकी हुई हुई है एक? नहीं, कोशिश में हूँ मैं। अच्छा, अभी पहले की कोशिश में है और प्लानिंग आपने 4 की सोची हुई है। जी भाई। मेरे ख्याल से इट्स डिपेंड्स ऑन अफोर्डेबिलिटी। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो मेरा ख्याल है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम सादगी से शादी करें। अच्छा, आपको लगता नहीं कि बड़ी एक अजीब किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है जो कि दूसरों के लिए बंदा पैदा कर देता है? जो बेचारे अफोर्ड नहीं भी कर सकते उन पर प्रेशर पड़ जाता है। प्रेशर पड़ता है कि भाई अब इन्होंने की थी अगर 10 दिन की, तो हमें कम से कम 6 दिन की तो करनी चाहिए। लेकिन यही बात गलत है, फिर वो इसी चीज़ को देख के वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर दूसरों से कर्जा उठाते हैं अपने उस चीज़ Exactly. को। तो ये उसका एक इफेक्ट आ गया ना। जी, बिल्कुल। तो लड़कों की तो ख्वातीन में से कोई बताना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम, आई एम मैरिड। माशाल्लाह। मेरी लाइफ में अगर तो कोई रिवर्स बटन होता ना, मैं उसे प्रेस करती, वापस जाती और 10-12 दिन वाली ट्रेंडिंग शादी दोबारा करती। 10-12 दिन वाली ट्रेंडिंग शादी दोबारा करती? हाँ। और क्या उसकी मेरे वजह? ख्याल में धूमधाम से होनी चाहिए। धूमधाम से होनी हाँ चाहिए। जी। आपकी कितने दिन की हुई थी? मेरी 2 दिन की। ओए होए, मैं बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि 2 दिन पे ही हुई सिर्फ। तो क्यों 10-12 दिन की क्यों? आजकल की ट्रेंडिंग शादियां जो है ना, हमें तो बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रही हैं। नहीं तो ट्रेंडिंग के चक्कर में चाहे अपना कुंडा करा ले बंदा, खर्चा हो के हशर हो जाए। वैसे क्या मजा आता है कि लोग दिखाएंगे, ये होगा, हाँ, पिक्चर्स बनेंगी, शूट होगा, ज्वेलरी, कपड़े। शूट तो आपका वैसे भी हुआ होगा या नहीं हुआ था? नहीं, 2 दिन हुआ है ना। तो अगर तस्वीरें ही खिंचानी है तो आप शादी चाहे 2 दिन की या 1 दिन की रखिए, लेकिन आप जो फोटोग्राफर है उसको 10 दिन के लिए हायर कर लें और 10 दिन के लिए आप कपड़े चेंज करके रोज तस्वीर खिंचवा लिया करें, तो 10 दिन की तस्वीरें आ गई। नहीं, शादी है। शादी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कार्स सेल परचेज। कार सेल्स करते हैं, और वो भी आपकी तरह सोचते हैं? हाँ जी, वो कर चुके हैं। वो कर चुके हैं? वो 2 बार कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? शादी। 2 दफा शादी कर चुके हैं। ठीक है, और वो अभी भी ऐसा ही सोच रहे हैं? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, वो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप तो सोचते। नहीं सोच रहे ना ऐसा? ये तो आपका ही दिल चाह रहा है दोबारा रिवर्स में जाके मैं 10 दिन वाली। जी। उन्होंने 2 दिन वाली ही की। हाँ जी। और वो ओके हो, सारी बात, जिस बंदे का बहुत खर्चा हो रहा होता है भाई वो नहीं करेगा। ये ऐसी ख्वाहिश, ये ट्रेंड के चक्कर में बंदा मारा जाए। अगर ठीक है जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सिंपल होनी चाहिए शादी। सिंपल होनी चाहिए। हाँ जी, एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेस्ट है, और सेकेंडली पेरेंट्स पे इतना बर्डन भी नहीं डालना चाहिए। हाँ। और पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि जितना भी खर्चा वगैरह शादी पे करना है वो अपनी बेटी को दे दें। जितनी भी अमाउंट है वो अपनी लाइफ आगे अच्छी गुजार ले, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, या वही जितना वैसे ही खर्चा। मैं कहता हूँ उसको भी छोड़िए। हाँ जी। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये पैसे ले लीजिए और हाँ ये जी। जो आप 5 दिन में जाया करेंगी खुद पे खर्च कर लें। ये जो हाँ आपने जी। 200-300 बंदे को खाना खिला देना हाँ जी, वो तो है, जिसको waste बाद में जाएगा। वैसे ही नमक कम लगना है और कहीं बना नहीं हुआ था, Obviously, गोश्त गला हाँ नहीं जी। था, इस तरह के मसाइल आएंगे, और हमें बोतल नहीं मिली या कुछ ऐसा नहीं हुआ, हाँ जी। तो या सानू मुंह नहीं लाया किसी ने, असली बैठे रहे कोने, इस तरह के जो भी गिले शिकवे हाँ होंगे, जी। तो उससे बजाय आप अपने ऊपर खर्च कर लीजिए। हाँ जी, और फोटो शूट वगैरह बंदा ज़रूरी थोड़ी है कि खाना खिला के ही फोटो शूट करवाना है। अपना हाँ, मैं फोटो वही तो, शूट से फोटो का तो बड़ा आसान हाँ वो जी, है। फोटो शूट वगैरह बंदा अपना मगर करवा वैसे ले मुझे एक और बात है, मैं सिंपल इनसे से। पूछना चाहूंगा, मैडम को जरा माइक दीजिएगा हाँ जी। कि मैडम अगर ये वाली सहूलत मिले कि आपको 10 दिन की शादी के पैसे मिल जाएंगे, आप एंजॉय करें खुद से, वो भी करना चाहेंगी या नहीं? नहीं। अच्छा, आजकल लोग इतने स्ट्रेस्ड हैं, इतने एंजाइटी में हैं, तो मुझे उनको लगता मजीद है डालना चाहिए मुझे जिनकी शादी हो रही है कि वो 10 दिन का खर्चा सोचे और मजीद स्ट्रेस में आ जाए। त्यौहार हमारे ख़त्म हो चुके हैं, तो मुझे लगता है होनी चाहिए। फैमिलीज का गेट टुगेदर होता है, लोग मिलते हैं, शादियों पे तो लोग मिलते हैं। मेरी बहन, अब आपने तो कोई कभी- मर भी जाए तो लोग मुश्किल से आते हैं। तो जब आप मरने भी नहीं जा रहे तो शादी पे क्यों आएंगे वो? शादियों पे आएंगे। गेट टुगेदर आपने करने, आप खाना कर लीजिए, कोई मतलब इतना जो तामझाम होगा उससे बेहतर नहीं है कि वैसे ही 10 दिन आप लोगों को कहें, फ्रेंड्स को कहें आओ मेरे घर आ जाओ।
नहीं, शादी है। क्या आपको मुझसे क्या पसंद क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं वाकई कुछ जज्बों से मुब्तला हो गया हूँ। क्या मेकअप और कपड़े और सेंटर ऑफ अटेंशन क्या है? सभी कुछ है, सब चीजें। क्या ट्रेंड करना है? ट्रेंड करना। ये देखिए ना, ट्रेंड करना है। वो सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ रही हो, हाँ। 4 लोग नीचे कमेंट कर रहे हो, बहुत प्यारी लग रही थी, हार्ट वाले इमोटिकॉन्स, बीच में 3 आए, फजूल खर्ची की है, एक बीच में आए, प्लीज मुझे फॉलो करें, ये सब चल रहे हो बीच में, है ना। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की मेहमान को, खासतौर पर कराची से तशरीफ लाई हैं और पाकिस्तान की पिछली 30-35 साल में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो कमाल एक्ट्रेस हमारे पास रही हैं वो यही खातून हैं। किसी किस्म का भी रोल हो, कोई भी मीडियम हो, ये कमाल परफॉर्म करती हैं। आप सबकी तालियों में मोहतरमा सबा हमीद। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो ये बता दीजिए, यहाँ बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग आपको आवाज आ रही होगी, डिबेट चल रहा था कि हमने कहा शादी धूमधाम से होनी चाहिए या सादा तरीके से, तो कुछ मर्द हजरात ने कहा सादा होनी चाहिए है, खवातीन ऑन द अदर हैंड कुछ मिक्स आया उनकी तरफ से, कुछ ने कहा कि सादा होनी चाहिए मगर कुछ ने कहा कि नहीं भाई काम पूरा होना चाहिए, धूमधाम वाला। हाँ, उनका भी दिल है भाई। हाँ, मगर आप क्या कहती हैं इसके बारे में, क्या होना चाहिए? हम इसको ना बहुत ऊपरी सतह से देख रहे हैं। अब है तो सही ट्रेंड, इसका कुछ भी नहीं कर सकते, और यहाँ नहीं है, दुनिया में है, सारी दुनिया में है ट्रेंड। जो कर सकता है वो जरूर करे। मसलन कि ये तो वही बात है ना, किसी के पास अच्छी गाड़ी है तो फिर वो ना ले क्योंकि उस मोटरसाइकिल वाले को तकलीफ होगी। आई एम सॉरी, मतलब कि मेरा मतलब है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग दिखावे के लिए फिर तंग होंगे, इसलिए जिसके पास है या नहीं कर सकता वो भी ना करे। सो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ज्यादती है। दूसरे हम एक बात को मिस कर रहे हैं कि इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री, इससे बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। शादियों के सीजन में बहुत लोगों को काम मिलता है, बजाय इसके कि आप शादी के पैसे बचा के लोगों में बांट दें और उनको फिर मांगने की आदत डाल दें। बेहतर है कि आप बिजनेस जनरेट करें। कपड़ों का बिजनेस है, स्टिचिंग का है, फूड केटरिंग है, डेकोरेशन है, म्यूज़िक है, तो बिज़नेस बहुत जनरेट होता है और वो उससे फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो वो भी कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि दुनिया में अब बिज़नेस के साथ ही है, तो कैपिटलिस्ट ना, बिजनेस के साथ ही चलनी है अब दुनिया। कैपिटलिस्ट है और दुनिया बिल्कुल इस तरह ही चलनी है। और उन्होंने कहा बीच में कि ट्रेंडिंग भी होना बहुत जरूरी है, और तो आजकल जाहिर है जो दिल लगाएगा और ट्रेंडिंग तो चाहेगा ना। बिल्कुल। और अभी रिसेंटली आप फिर ट्रेंड होने लगी थी एक शादी के ही सिलसिले में। आपने भी देखा ही होगा जो आपका एक वो मेहंदी वाला पूरा सीक्वेंस जो है पिछले कुछ दिनों में। मेरी वो बहुत प्यारी दोस्त है, बिल्कुल मेरी बिल्कुल बहन है वो, इफ़त उमर की बेटी की शादी थी। इफ़त उमर, और उसकी बेटी की शादी थी जो कि ऐसे जैसे मेरी बेटी की शादी है। तो फैमिली में ऐसे ही होता है, फैमिली में फिर लोग करते हैं, खुशी मनाते हैं। साहबा मुझे एक बात बताइए, बीइंग समवन जो कि एक अरसे से मीडिया को देख रही हैं, ठीक है, फ्रॉम द टाइम जब पीटीवी से निकल के फिर कुछ सैटेलाइट चैनल से अब बात सोशल मीडिया पे आ गई है, आप क्या फील करती हैं, क्या एक्चुअली में लोगों का पर्सपेक्टिव किस तरह चेंज हुआ है किस बारे में? इस पूरे एलिमेंट के बारे में, लोग एक्सप्रेस करने के बारे में, मीडिया के बारे में? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ज़्यादा एक्सेस मिल गया है लोगों को टू कमेंट एंड टू गिव देयर एडवाइस और ओपिनियंस। वो एक्सेस पहले नहीं था। पहले किसी का नाम अगर अखबार में छप जाता था तो वो दिनों वो अखबार लेके फिरता रहता था। अब ये है कि हर एक को ये आज़ादी ही मिल गई है कि वो जिस तरह का चाहे कमेंट करे। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि हमारी सोसाइटी कल्चर्ड हो, तमीज़ की हो, उसको पता हो कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। लेकिन फिर ऐसे भी लोग होते हैं जिनका क्योंकि मूड है, लाइक नाराज़ हैं इस वक्त या उनको बुरा लग रहा है या उनको अच्छा लग रहा है, तो जो दिल में आया कह दिया, क्योंकि कोई चेक नहीं है, ना चेक है, ना बैलेंस है, ना पकड़ है, ना कोई कर सकता है। सो थोड़ा डरा के ही रखा हुआ। मगर मुश्किल हो चुका हुआ है वैसे ये बड़ा डील करना, या आसान हो गया? नहीं, हम थोड़ा सा यूज्ड टू भी हुए हैं, थोड़ा लोग, हाँ थोड़ा लोग समझ भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही हम खाई में ही गिर रहे हैं, थोड़ा लोग समझ भी रहे हैं, थोड़ी बेहतरी आई भी है। अब लोगों को पता लग गया कि अगर हमें ये आज़ादी है तो हमें सोच समझ के कमेंट करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है लोगों को जी। तो अवाम की तरफ चलते हैं, क्या सवाल है मैडम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया कंवल है। अक्सर आपका रवैया सीरियल में बहुत सख्त होता है, क्या आप घर में भी ऐसे सख्त रवैया रखती हैं या बहुत नरमी के साथ सबसे बात करती हैं? एक चीज़ है, उसका नाम है ड्रामा।